जय श्री राम। बहुत ही एक सुंदर प्रसंग है अरण्यकांड में आपने भी पढ़ा होगा। इसमें बहुत ही अच्छा संवाद है। जब शबरी माँ के यहाँ तो भगवान श्री राम उनके जूठे बेर खाते हैं, तो उसमें जो भगवान श्री राम माता शबरी जी को भक्ति के 9 मार्ग बताते हैं, वो मार्ग की आज हम लोग चौपाई पढ़ते हैं और फिर उसका संवाद आज हम लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको सही तरीके से पढ़ पाऊँ और उसका आप स्मरण करें, उन पंक्तियों का, उसका आनंद लें और जो भगवान श्री राम ने हमें भक्ति के 9 मार्ग बताए हैं, हम सब उस पर चलने की पूरी भरसक प्रयास करें। तो कुछ चौपाइयाँ हैं जब भगवान श्री राम ने कंदमूल खाए और किस तरीके से माता शबरी जी ने उनसे नवदा भक्ति के लिए वरदान मांगा। तो यहाँ पे एक दोहा से शुरुआत होता है। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। पानी जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीति अति बाढ़ी। केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। यहाँ पे प्रभु श्री राम ने बहुत ही मीठे कंदमूल खाए और उन माता शबरी का बहुत दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, प्रेम सहित धन्यवाद करते हैं। तो इसी तरीके से माता शबरी भी हर्षोल्लाहित होती हैं और उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि प्रभु जी मुझे अपनी भक्ति का सूत्र बताइए। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मंद मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। माता शबरी कहती हैं अधम से भी अधम स्त्रियां, उसमें से भी अत्यंत अधम हूँ मैं। तो हे पापनाशन, मैं मंद बुद्धि को आप कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं भक्ति विलय में बह जाऊं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारद देखिए कैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ते हैं। ये बताई गई है भक्ति की शोभा। भक्ति में वो ताकत है जो किसी में नहीं। भगवान श्री राम भी प्रसन्न होकर उनको मार्ग बताते हैं। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम कहते हैं मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। भगवान श्री राम जो माता शबरी को मार्ग बता रहे हैं, इस मानस के पंक्तियों से हम भी कोशिश करेंगे कि उसका हम पूरी तरीके से उसका अनुसरण करें और अपनी जिंदगी में अपने इस काल मुक्त जो हमें कलयुग में मनुष्य जीवन मिला है, उससे हम भवसागर से तर सकें। तो पहली भक्ति भगवान श्री राम कहते हैं कि सत्सों का सत्संग करो, अच्छे लोगों का आप सत्संग करो, संत कहलाते हैं वो। और दूसरा, जहां भी कथा हो, जहां भी प्रसंग मेरा चल रहा हो, उसमें आप जुट जाओ, या मेरी जहां भी जिससे मिलो बस मेरी ही कथा कहो, यानी मेरा ही आप एक तरीके से स्मरण कराओ और करो। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। भगवान श्री राम कहते हैं किसी को अभिमान ना हो किसी चीज पे, किसी को किसी चीज पे गुरूर ना आ जाए, किसी को अभिमान घमंड ना घेर ले। यही अभिमान रहित हो जाना ही एक भक्ति है। और यह सब छोड़ के गुण समूहों का गान करना, भगवान श्री राम के चरणों का गान करना ही भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठ समशील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जम धर्मा। मेरे राम, मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है। मतलब भगवान राम एक नाम नहीं है, वो एक जाप है। भगवान राम
एक जाप है। भगवान राम खुद अपने नाम का मतलब समझाते हैं और उस नाम पे विश्वास कीजिए। इस दुनिया में किसी से विश्वास ना करें, भगवान राम में विश्वास कीजिए। यह 5वीं भक्ति भगवान ने बताई है जो वेदों में प्रसिद्ध है। 6ठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव व चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। मतलब इंद्रियों को अपने वश में रखना और कार्यों को वैराग्य और निरंतर ऐसे करना जैसे हम यहाँ एक काम करने आए हैं, हमें फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी। 7 सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। 8 जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखा पर दोषा। 7वीं भक्ति भगवान बताते हैं जगत भर को संभाव से मुझ में अति प्रोत राम में देखना और संत को मुझ में भी अधिक करके मानना। भगवान कहते हैं सब में मुझे देखना है, तब आपको हर प्राणी मुझ जैसा लगेगा। किसी को छोटा बड़ा, छोटी जाति का बड़ी जाति का ऐसा नहीं मानना और संतों को जितना हम सम्मान कर सकें, मुनियों को, ऋषियों को, अपने गुरुओं का जितना सम्मान करें, वही भगवान कहते हैं कि वो मेरा ही सम्मान के बराबर है। 8वीं भक्ति भगवान कहते हैं, 8वीं भक्ति है कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना, दूसरों के दोषों को न देखना और जो भगवान ने आपको दिया है उसको ही आप भगवान का प्रसाद मान के उससे जीवन अपना निर्वाह करना। 9 सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हर्ष न दीना। 9 एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सराचर सोई कोई। 9वीं भक्ति भगवान कहते हैं सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी विषाद का न होना। इनमें 9 में से जिसने एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो वह मुझे जरूर पाता है। तो भगवान ने 9वीं भक्ति क्या बताई है? कपट रहित बर्ताव करना, किसी प्रकार का आपके अंदर कपट नहीं होना चाहिए। हृदय में भगवान श्री राम का नाम, भगवान श्री राम की भक्ति, आस्था का बिल्कुल सैलाब आपके हृदय में होना चाहिए। और कोई भी स्त्री पुरुष अगर ऐसा करता है, इनमें से एक भक्ति कर लेता है तो अत्यंत ही वो भक्ति से जुड़ सकता है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार बगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। हे भामिनी, मुझे यह अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई। तो भगवान श्री राम शबरी की मीठे बेरों को खा के, भगवान श्री राम शबरी जी के आचरण को देख के, उनकी भक्ति में विश्वास देख के उनको ये कहते हैं कि जैसा कि मैंने बताया, स्त्री पुरुष में अगर एक भी ऐसा उनके अंदर भाव आता है कि कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा विश्वास रखना, निरंतर भक्ति में लगे रहना, वह मेरा शिष्य हो जाता है। और तुझमें तो ये सभी चीजें पहले से ही समाहित हैं, तो तू तो मेरी भक्ति हुई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जन कसुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहूँ करि बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। अब भगवान उनको यह 9 भक्ति बता के अपना एक प्रश्न पूछते हैं, माता सीता का पता पूछते हैं कि अगर तुमने माता सीता को कहीं देखा हो तो मुझे उसकी जानकारी दें। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने अरण्य कांड में हमें 9 भक्ति बताई है। हम कोशिश करें भगवान द्वारा बताए गए 9 भक्ति मार्ग में से अगर हम एक को भी हम उसको चल सकें, अगर हम 9 को प्रयास नहीं कर सकते, एक में भी हम चल सकें, तो हम भगवान राम को जरूर एक न एक दिन उनके वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। और इस जन्म मृत्यु के हम लोग इस मरकट जीवन से जरूर भगवान राम के चरणों में एक जगह पाएंगे। जय श्री राम।